नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, सादर वंदन। तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का ये समय खास तौर पे धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? इस दौरान ग्रहों का गोचर आपकी सेहत, आपके कामकाज, आपके आर्थिक पक्ष और आपके रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करेगा, आज यही हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दौरान जो बड़े बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, बताइए सर। देखिए कविता जी, धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इनके लिए स्वास्थ्य कारणों से, तो स्वास्थ्य कारणों में क्योंकि अभी जो वर्तमान का इस दिवाली पर जो गोचर रहेगा, विशेष करके गुरु और शनि का जो प्रभाव आ रहा है, क्योंकि गुरु मकर से कुंभ में जाएगा, वह भी शनि की ही राशि है और गुरु और शनि मिलकर अध्यात्म में डालते हैं, ज्ञान के स्वामित्व को डालते हैं, लेकिन उसके साथ कई जगहों पर यह पीड़ा भी देते हैं। और आने वाला जो 2 गोचर है गुरु का, वह शनि की ही राशि में रहना है इसे, तो कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के लिए कुछ सामान्य स्तर की पीड़ा इन्हें स्वास्थ्य की मिलेगी। पीड़ा का भी अर्थ सिर्फ यहाँ पे रहेगा कि हो सकता है कि छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी बनी रहें, जिससे कि यह तनावग्रस्त रहें, उसकी वजह से बाकी कोई बड़ी समस्या इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक नहीं इनके लिए होने वाली है। लेकिन विशेष करके अगली दीपावली से पहले का जो समय है, उसमें कुछ राहु और केतु का जो प्रभाव है और जो इनकी दृष्टिगत प्रभाव हैं, वह थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे और कुछ तरीके से इनको किसी आकस्मिक बीमारी इत्यादि का शिकार बनाएंगे, जो कि इनके लिए कष्टदायक, पीड़ादायक रहेगी। कविता जी, अब अगर आचार्य जी के काम काज को लेकर बात की जाए, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं और जिनका देखिए अपना खुद का व्यापार है, देखिए व्यापारी बंधुओं के लिए, यह धनु राशि के लिए यह जो दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का लगभग 1 वर्ष का जो समय है, और व्यापारियों के लिए कविता जी हम एक शब्द कहते हैं, उनके लिए समझिए ये नए वर्ष की शुरुआत होती है, क्योंकि एक बड़ा त्यौहार गुजरा होता है उनके लिए और अगले त्यौहार तक आने तक उनके लिए 1 वर्ष का समय प्रधान रहता है। तो व्यापार के लिए समझिए कि यह 9 वर्ष है, तो इस दीपावली के बाद उनके लिए एक नई शुरुआत होगी और व्यापार को विस्तार देना, विशेष करके उन लोगों के लिए जो एजुकेशन के सेक्टर में हैं, जो होटल इंडस्ट्री में हैं, जो फूड इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो इन सब से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शुभत्व का योग दे रहा है। इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक उनके लिए धन में अथाह वृद्धि करने वाला समय रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए गुरु शनि के राशियों में बैठकर उसके बाद फिर स्वयं अपनी राशियों में आना शुरू हो जाएगा और मीन में आएगा, उसके बाद फिर से पुनः उसका जो संचरण है वह मंगल इत्यादि की राशियों में होगा, मंगल और शुक्र की राशियों में होगा। तो अगले वर्ष यानी कि इस दीपावली के बाद के अंत तक का जो नौकरी पेशा लोगों के लिए है, वह थोड़ा बहुत तनाव, और विशेष करके अगर आप ऑफिस कार्यालय में हैं तो आपके विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और उनके द्वारा आपको कहीं से भी आपको प्रत्याक्षेप लगना, आपके ऊपर आरोप लगना, इस तरीके का प्रभाव को दर्शाता है, जिसकी वजह से नौकरी इत्यादि में दिक्कत आ सकती है। कविता जी, अजय जी कहते हैं कि व्यक्ति के कर्म से ही उसके आर्थिक पक्ष को देखा जाता है, तो आर्थिक पक्ष के तौर पे कितने मजबूत रहेंगे ये लोग? देखिए आर्थिक पक्ष के लिए जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी हैं, जो किसी भी तरीके के निर्माण कार्य से हैं, उनके लिए शुभत्व का समय रहेगा, उनके लिए धन संचरण का समय है। लेकिन इसके साथ ही जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं या चाहे वह सरकारी नौकरी में भी हैं, तो उनके लिए भी कविता जी यहाँ पर एक समस्या आएगी कि धन कम आएगा और व्यर्थ के व्यय, व्यर्थ के खर्चे इनको उलझा कर रखेंगे, इनको परेशान करके रखेंगे। यह पूरा इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक यह पूर्ण रूप से देखने को इन राशि के लिए मिलेगा। कविता जी, अब अगर बात की जाएंगे संबंधों की,
संबंधों के विषय में देखिए, शनि की राशियों में गोचर करते हुए गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह, क्योंकि जब हम किसी राशि में, जब इसको साधारण रूप से अगर हम बताएं कि अगर किसी घर में हम प्रवेश करते हैं तो हमारा व्यवहार या आचरण कुछ उसके जैसा हो जाता है। और गुरु की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, इनको देवगुरु कहा जाता है, तो ये हर किसी के साथ ज्ञान के स्वामित्व को लेकर, लेकिन यह अहंकार देते हैं, क्योंकि शनि के साथ मिलकर, शनि की न्याय के देवता हैं और ये ज्ञान के, तो दोनों न्याय और ज्ञान दोनों को अपना अलग अहंकार होता है। तो यहाँ पर एक समस्या आएगी कि संबंधों में मतभेद आएगा और वहाँ पर तनाव मिल सकता है, चाहे वह पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वो पत्नी का संबंध हो, चाहे वह प्रेमिका का संबंध हो, चाहे वह मित्रवत संबंध हो, या फिर अगर कहीं से भी आपने पार्टनरशिप इत्यादि में व्यापार किया हुआ है तो वहाँ भी पार्टनर के बीच मतभेद और तनाव आ सकता है। इस तरीके का प्रभाव पूर्ण रूप से संबंधों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में दिखता है कविता जी। तो चलिए, ये हमने आपको बताया कि इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये समय आपकी सेहत, आपके आर्थिक पक्ष, आपके कामकाज और आपके संबंधों के लिए कैसा रहेगा। अब जाते जाते जान लेते हैं आचार्य जी से कुछ छोटे मोटे उपाय। देखिए, धनु राशि वालों के लिए विशेष करके यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि इनके लिए अपने मस्तिष्क, अपने ज्ञान का केंद्रीकरण करना जरूरी है। यह अपने मस्तिष्क से पूर्ण रूप से भटकाव में रहते हैं। अपने ज्ञान होते हुए भी इनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता है, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। इनको कुछ नहीं करना है, साधारण रूप से केसर मिल जाए तो केसर, अगर आप केसर अफोर्ड ना कर सकें तो हल्दी लेकर रोज़ आप जब भी घर से निकलें किसी कार्य के लिए, चाहे वह नौकरी के लिए, रूटीन लाइफ हो, चाहे व्यापार के लिए हो, तो आप अपने मस्तिष्क पर या तो केसर से या तो हल्दी से तिलक करके निकलें। और रात्रि में विशेष करके ध्यान रखना है कि उस तिलक को मिटाकर ही शयन करें, तिलक लगा हुआ शयन ना करिएगा। आपके लिए बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाएगा, ज्ञान का प्रभाव बढ़ जाएगा और आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी कविता जी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।